So hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Heron's formula. Last lecture में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा था. सेकंड क्वेश्चन जो है ये वाला 12.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. हो सकता है लाइफ में हम कभी फंस जाएं तो उस समय क्या मैटर करता है. तो जो क्वेश्चंस के मामले में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन मुश्किल होगा, फंसोगे तुम उसमें, मगर अगर उसमें फंसने की वजह से टाइम वेस्ट कर गए तो वो तुम्हारी ज्यादा हार होगी, क्योंकि उसमें तो नंबर जाएंगे ही जाएंगे. वो जो आसान वाले तुम कर सकते थे वो भी छोड़ाओगे. तो ऐसे केस में क्या एटीट्यूड रखो, फटाफट से क्वेश्चंस करो जो आते हैं. जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूं. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted with some color and the message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15, 11 and 6, find the area painted in color. सिंपल सा एरिया निकालना है. माता रानी का नाम लेकर ए दे रखा है 15 मीटर, बी दे रखा है 11 मीटर, सी दे रखा है 6 मीटर. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2. मेरी क्लास बोलेगी 15 प्लस 11 26 और 6 32, 32 अपॉन 2 इज 16. सबसे पहले इस चीज को समझ लो, 15 प्लस 11 इज 26, 26 और 6 इज 32 अपॉन 2 इज 16. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 11. बस कैलकुलेशन है. अंडर रूट में 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5. अंडर रूट में 16 को मैं लिख दूंगा 4 इंटू 4, क्योंकि 4 का पेयर बन रहा है. 10 को मैं लिख दूंगा 5 इंटू 2 और एक 5. 1 को तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है. 4 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, तो एक 4 बाहर एक 5 बाहर. अंडर रूट में 2 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, या फिर बोलेंगे एरिया पेंटेड इन कलर is equals to 20 root 2 meter square. This is the area painted in color. This is your question number 3. आराम से, कोई हाय तौबा नहीं है, बिल्कुल प्यार से किया है, कोई मुश्किल भी नहीं है. मैं जरा स्क्रीन की तरफ भी देख रहा होता हूं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर क्लास देख रही है तो क्लास बोलेगी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू ऑफ हुज विच साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. एक साइड है 18 सेंटीमीटर, एक साइड है 10 सेंटीमीटर, थर्ड साइड नहीं दी हुई, बट पेरीमीटर इज 42. पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स. बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब a प्लस बी प्लस सी इज 42. तुम अपना आंसर अपने हिसाब से लिखो, तुम्हें किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 42 सेंटीमीटर. अब बच्चा बोलेगा दिस इंप्लाइज 42 is equals to a plus b plus c. तो 42 is equals to a is 18 plus 10 plus c. c is equals to 42 minus 28. तो c is equals to 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1. जो थर्ड साइड आ गई वो आ गई 14 सेंटीमीटर. नाउ सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा a प्लस बी प्लस सी पूरे की वैल्यू दे रखी है 42 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो अंडर रूट में हो जाएगा 42 इंटू 42 माइनस 18 इंटू 42 माइनस 10 इंटू 42. मेरे से गलती हुई है, 21 आएगा. 21 21 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14. जल्दबाजी जल्दबाजी, आई एम सॉरी. अंडर रूट में 21, 21 में से 18 जाएगा बचेगा 3, 21 में से 10 जाएगा बचेगा 11 और 21 में से 14 जाएगा बचेगा 7. थोड़ा सा राइटिंग का इशू होगा. क्लास बोलेगी 21. सर 3 7 भी ना 21 होता है, तो ये 21 मत तोड़ो. हमने 3 7 21 जोड़ दिया.
इंटू 11, 21 का पेयर बनेगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लास डरेगी नहीं, सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेगी। जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर और ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखी है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो क्लास बोलेगी लेट वन साइड बी 12x, सेकेंड साइड बी 17x, थर्ड साइड बी 25x। तो अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। दिस इंप्लाइज 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। इन सबको जब प्लस करोगे तो 54x इज इक्वल्स टू 540। क्लास बोलेगी x की वैल्यू 540 अपॉन 54, x की वैल्यू आ गई 10। जैसे ही x की वैल्यू 10 आई तो पहली साइड थी 12x, दूसरी साइड थी 17x, तीसरी साइड थी 25x। ये मेरे पीछे छुप रही है। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10, फर्स्ट साइड बी 17 इंटू एक्स की वैल्यू 10, सी 25 इंटू एक्स की वैल्यू 10। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। अब जाके तो साइड्स आई हैं। अगर साइड्स आ गई हैं तो एरिया भी आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में 5। हमारा जो एस आया है सेमी पेरीमीटर बराबर होता है पेरीमीटर अपॉन 2। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर हमें दे रखा था 540 अपॉन 2, काटेंगे तो 270 आ जाएगा। इट विल बी 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। अगर क्लास 7 है तो अंडर रूट पूरे के ऊपर आएगा, पूरे के ऊपर, पूरे के ऊपर मतलब पूरे के ऊपर। अब ये कैलकुलेशन का गेम है, सारा गेम कैलकुलेशन का है। क्लास बोलेगी अंडर रूट के अंदर 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अगर देखो तो इससे भी एक 10 ले सकता हूँ, इससे भी एक 10 ले सकता हूँ, इससे भी ले सकता हूँ। 270 को लिख दिया 3 3 9, 3 27 इंटू 10। 150 को लिख दिया 3 5 15 इंटू 10 इंटू 100 को लिख दिया 10 इंटू 10। और अगर क्लास 7 है तो 20 को लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 2। ये बड़ी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या? यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, ये 10 2 का पेयर बन गया, ये 10 2 का पेयर बन गया। बच्चा बोलेगा 5 का भी पेयर बन गया, यहाँ 2 का भी पेयर बन गया। अगर अंदर कुछ बच रहा है तो सिर्फ एक 3, ओ नहीं 3 भी नहीं बच रहा, 3 का भी पेयर बन गया। सबका पेयर बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक 3 बाहर, एक और 3 बाहर, एक 10 बाहर, एक और 10 बाहर, एक और 2 बाहर और एक 5 बाहर। अगर हम सही हैं तो एक 3, 2 3 बाहर, 2 3 और एक 5 भी बाहर, एक 2 भी बाहर है और 10 2 बाहर है। बिल्कुल 10 2 बाहर है। 3 3 9, 2 18, 5 18, 5 होता है 90 के आगे एक 2, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो बेटा मैं एज में तुमसे बड़ा हूं तो मेरा कैलकुलेशन करने का स्टाइल अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। अगर मेरा स्टाइल पसंद आए तो जरूर फॉलो करो, और अगर मेरा स्टाइल पसंद ना आए तो अपना स्टाइल बनाओ और उसको फॉलो करो, स्टाइल चेंज मत करना। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ट्राइंगल वर्ड नहीं बोला, बोला गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हुआ वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है
30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 12 सेंटीमीटर, तीसरी साइड ले लो x। क्या हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बस गेम। यहाँ कौन फंसता है? जिसको ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और वो बोल रहे हैं कि ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो क्लास अब क्या बोलेगी? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30। तो 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 30। x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 30। क्लास बोलेगी x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24। x की वैल्यू आ गई 6। तो तीसरी साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2। दिस इज 15 सेंटीमीटर। मेरा सेमी पेरीमीटर भी आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस फिर 12 फिर 15 माइनस 6। दो साइड तो 12 12 थी ना। 15 को अगर मैं थोड़ा टाइम बचाना हो तो 3 इंटू 5 लिखूंगा। फिर ये जो 15 माइनस 12 को 3 लिखूंगा। फिर 15 माइनस 12 को 3 लिखूंगा। 15 माइनस 6 होता है 9। 9 को 3 इंटू 3 लिखूंगा। थोड़ी सी यहाँ मैंने चालाकी दिखाई है। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो बीच में स्टेप लगा सकता है। 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अगर क्लास देखे तो 3 का पेयर बन गया, फिर एक और 3 का पेयर बन गया। क्लास देखेगी एक 3 बाहर सर, एक और 3 बाहर, अंदर रह गया 5 3 जा 15, वो भी अंडर रूट में सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चंस इजी हैं, ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, बस कैलकुलेशन का गेम होता है। और हिरॉन्स फॉर्मूला बड़ा अच्छा है। अगर अगर उधर कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो कह रहा है कि मैं सर की हर बात मानूंगा, तो उस बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी ये लेक्चर खत्म होगा इसके बाद लेक्चर नंबर 1 देखना। जो लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराई थी, वो लेक्चर एक बार और देखना। देखना तुम्हारा ट्राइंगल को लेकर नजरिया बदल जाएगा। ट्राइंगल को लेकर यू विल बी और आगे बढ़ जाओगे जिंदगी में। ये करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा वीक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग अगर बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सड़कों पे जाओ तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पे अलग अलग चीजों की एडवर्टाइजमेंट हो रखी होती है। जैसे माता रानी ने चाहा तो कभी हम अपने चैनल की भी एडवर्टाइजमेंट उस बोर्ड पे, बहुत बड़े बोर्ड पे करेंगे। तो वो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट में के पैसे देने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है। कितने दिन आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है उसके पैसे दो। वही ये क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो। द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ अ वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड वॉल्स, द साइड्स ऑफ द वॉल्स, एक साइड दे रखी है 122 मीटर, एक साइड दे रखी है 22 मीटर और एक साइड दे रखी है 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये इस क्वेश्चन का खतरनाक वाला पार्ट है। 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके जी। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल लगाने का 5000 रुपया मिलेगा। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। इसकी एक वॉल, जैसे कि मैं इस वॉल को लाल कर रहा हूं, जिस वॉल को एक हायर और 3 महीने के लिए हायर किया। हाउ मच रेंट डिड दे पे? हाउ मच रेंट डिड दे पे? तो पहले आसान वाला पार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने बोला भाई लेट अस फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। Let us first find area of triangle to know how much area they got for advertisement। तो क्लास बोलेगी अब इसमें सेमी पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लास बोलेगी 122, ध्यान दीजिएगा, 122 प्लस 22 प्लस 122 प्लस 22 प्लस 120, 120 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा
132, ये मेरा सेमी पेरीमीटर आया है। सबसे पहले अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहीं लिख देता हूं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट पूरे के ऊपर आता है। अब मैंने ये लिख दिया। अब सबसे पहले एरिया निकालने जब जाऊंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा अंडर रूट में 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। ये जो भी नंबर्स हैं ये बुक वालों ने बड़ा सोच समझ के लिए हैं। 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, 132 जो बराबर होता है उसके फैक्टर्स होते हैं 11 इंटू 12। 132 11 12 सा आता है या 12 11 सा आता है, इंटू 10 इंटू 110 को लिख दूंगा 11 11 इंटू 10 इंटू 12। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर 11 से डर लग रहा था उसका पेयर बन गया, 12 से डर लग रहा था उसका पेयर बन गया, 10 से डर लग रहा था उसका पेयर बन गया। आंसर आ गया 11 इंटू 12 इंटू 10, that is 1320 meter square is the area of one wall। इतना एरिया आपने लिया है फॉर 3 months। अब गेम को समझना, अभी गेम का मुश्किल वाला पार्ट है जिसके चक्कर में ये क्वेश्चन मैं सबसे एंड में करा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं पहले नहीं करा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने बाद में कराया। नाउ फॉर 12 months the cost is ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। बच्चा कहेगा पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दिया हुआ है, तो पर ईयर को मैं इधर ले आया हूं, 12 मंथ्स की कॉस्ट निकाल ली। दिस इंप्लाइज फॉर 1 month द कॉस्ट इज ₹5,000 अपॉन 12 पर मीटर स्क्वायर। ये एक महीने की कॉस्ट आ गई। यहां तक भी होता तो भी मैं कहता है क्वेश्चन आसान है, बट उन्होंने बोला एक वर्ड बोला है 3 months। तो सबसे पहले दिस इंप्लाइज फॉर 3 months the cost is 3 इंटू 5,000 अपॉन 12 पर मीटर स्क्वायर। अगर चाहो तो इसको यही सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, 4 जा 4 से यहां कर दो तो 1250 पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 months। एक मीटर स्क्वायर का 1250 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब क्लास थोड़ा सा ध्यान देगी, मैं थोड़ा सा इसे काला काला कर रहा हूं। तो टोटल कॉस्ट जो होगी अगर देखोगे तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 months। वो 3 महीने का चक्कर मैं पहले ही चला चुका हूं, तो 1320 इंटू 1250। तो अब यहाँ थोड़ा सा चलाकी कर सकते हैं, 1320 इंटू 1250, 1320 इंटू 1250 इज इक्वल टू 165 इज इक्वल टू 165,0,123, 16,50,000 रुपए। और इतने ही पैसे लगते हैं और इससे भी ज्यादा पैसे लगते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये करने के बाद हमारी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तो खत्म हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो खत्म हुई है। मैं नहीं कहूंगा, पहली बार ऐसा बोल रहा हूं। तुम बेटा बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, बात समझ लेना। 9th क्लास के बच्चों, पहले ये लेक्चर एक्सरसाइज खत्म कर लिया हमने एग्जाम्पल्स के साथ। अब जो हमने करना है, अगर क्लास 7 है तो, अब अगर मेरे साथ हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज माता रानी का नाम लो और जल्दी से सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को दोबारा देखना, फिर 12.2 के लिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।